नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा, 4 बेसिक काम करने होते हैं लोगों को अपने नेटवर्क का निर्माण करने के लिए। पहला काम लिस्ट बनाना और सिलेक्शन करना। दूसरा काम होता है हमें लोगों को इनवाइट करना। तीसरा काम होता है उन्हें प्लान दिखाना और चौथा काम होता है फॉलोअप करके उनको क्लोज करना। तो ये जो 4 काम हैं उनमें से अभी हम सेकंड काम के ऊपर बात करेंगे। 4 बेसिक का ये दूसरा स्टेप है, दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है इनविटेशन। बिल्कुल सही, इनविटेशन। और इनविटेशन के अंदर भी 2 बातें आती हैं। इनविटेशन सीखना क्यों ज़रूरी है और इनविटेशन कैसे किया जाता है। देखिए, ज़्यादातर लोग जब ये बिजनेस शुरुआत करते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, तो उस वक्त उनके मन में एक डर चलते रहता है, कैसे इनवाइट करूं, मेरा दोस्त या मेरा रिलेटिव क्या बोलेगा। वो जजमेंट करते हैं कि ये करेगा या ये नहीं करेगा, तो फियर के भाव में अटके पड़े रहते हैं। और जो फियर होता है वो अननोन होता है, और यही फियर सही इनवाइट करने से पीछे रोकता है। और जब तक आप किसी को इनवाइट ही नहीं करेंगे, बताएंगे ही नहीं कि आपके पास कौन सी मल्टी डॉलर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो सामने वाले को कैसे मालूम पड़ेगा। मुझे डर लगा करता था इस बिजनेस को लोगों के सामने बताने के लिए। तो मेरे सीनियर ने कहा, अमर, तुम्हारे माथे पर तो कहीं नहीं लिखा है ना कि तुम माई लाइफस्टाइल बिजनेस करते हो, कि लोग सामने से तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें पूछेंगे, अरे तुम माई लाइफस्टाइल करते हो, अच्छा, मुझे भी करना है, मुझे भी कार लेनी है, मुझे भी माँ बाप के सपने पूरे करना है, मुझे भी जोड़ो ना आपके साथ में, मुझे भी बिजनेस करने का मौका दो ना। मैंने बोला, नहीं सर, मेरे माथे पर तो नहीं लिखा है। तो बोले, तो आपको जाकर लोगों को बताना पड़ेगा। और बताने के टाइम पर ही लोगों को डर लगना चालू हो जाता है, क्योंकि वो इनविटेशन के कुछ बेसिक सिद्धांतों को नहीं जानते हैं। और 2, 4, 10 लोगों को जैसे ही वो इनविटेशन देते हैं, धाड़ अलग अलग टाइप के सवाल सामने वाला उन्हें पूछता है, और लोगों का सपना उधर का उधर चकनाचूर हो जाता है। आप एक सेमिनार में जाते हैं, हाईली मोटिवेटेड होते हैं, यस मुझे कुछ करना है। आप किसी को इनवाइट करते हैं, वो आपके सारे कॉन्फिडेंस की हवा बाहर निकाल देता है, क्योंकि आप बेसिक चीज़ों को सीखने में कमज़ोर पड़ गए। हमें दुनिया को नहीं समझाना है, खुद को समझाना है कि हम ये बिजनेस करेंगे और करेंगे और करेंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इनविटेशन करने के टाइम पे डर को दूर कैसे किया जाता है, टेक्निक कैसे सीखी जाती है, अपने डायमंड को कैसे फटाफट सर्च किया जाता है, ताकि आप ये बिजनेस का निर्माण जल्दी कर सकें। सबसे पहले कुछ वर्ड्स के बारे में बात करता हूँ, जिसे आप डायरी और पेन लेकर लिख लीजिए। इन शब्दों का इस्तेमाल आपकी स्क्रिप्ट में, आपकी बातचीत में कहीं भी नहीं आना चाहिए। जैसे सबसे पहला वर्ड है कंपनी का नाम। किसी भी कंपनी का नाम आपके मुंह पर नहीं आना चाहिए कि मैं फला कंपनी में काम करता हूँ, यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट लेने होते हैं, ये एक चेन सिस्टम है, कुछ मेंबर बनाने हैं, किसी को ज्वाइन करना है, किसी को यहाँ पर माल खरीदना है, कुछ बेचना है, एक प्लान के बारे में बात कर रहा हूँ, एक बिजनेस समझाना है, ये एक स्कीम है, तुम्हें एक सेमिनार में आना है, सिर्फ 10, 20, 25 हज़ार रुपये का अरेंजमेंट करना है। ऐसे सारे शब्द आपको इस्तेमाल ही नहीं करने हैं। ये लिस्ट आपको यहाँ पर दिखती रहेगी, ये सारे शब्द आपको एक भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपने गलती से भी इन शब्दों का इस्तेमाल किया और उसने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी ये प्रेजेंटेशन देखा होगा, तो हो सकता है उसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस उसे रहेगा जो रोकेगा आपके पास आने के लिए, एक नया डिसीजन लेने के लिए। ये ऐसे ही काम करता है जैसे किसी को कभी ज़िंदगी में कोई कुत्ते ने काटा रहेगा, तो जब भी वो रास्ते में कोई कुत्ते को देखेगा तो उसे लगेगा ये काटेगा। उसी तरीके से आपको ये नहीं सोचना है कि मैं इनवाइट कैसे करूं। इनविटेशन बड़ा सिंपल है, मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा, लेकिन इन शब्दों का कहीं पर भी जिक्र नहीं होना चाहिए, ताकि उसके किसी पास्ट एक्सपीरियंस का नुकसान आपको न हो जाए। आधा अधूरा ज्ञान आपको परेशान कर देगा। तो क्या करना है, कैसे करना है?
हमें 3 बेसिक शब्दों का ध्यान रखना है, आइडिया, कॉन्सेप्ट और प्रोजेक्ट। आइडिया, कॉन्सेप्ट और प्रोजेक्ट मतलब आपको इनवाइट करने के समय अपने किसी खास को ये बोलना है, एक आइडिया के बारे में आपसे मुझे कुछ डिस्कस करना है जिसमें कम समय में ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है ना सिंपल। एक कॉन्सेप्ट है मेरे पास जिसके अंदर में कम समय में थोड़ा मेहनत करके हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। मुझे इसी कॉन्सेप्ट के बारे में आपके साथ कुछ डिस्कस करना है। मैं एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं जिसके अंदर मुझे आपकी कुछ राय की ज़रूरत है, जिसके बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना है। तो इस तरीके से हम एक सिंपल चीज़ों को सिंपल ही रख के उसके सामने अगर पेश करते हैं तो सामने वाला पूछेगा क्या है ये, कौन सा आइडिया है या कौन सा कॉन्सेप्ट है या क्या प्रोजेक्ट है। अभी मैं ज़रा जल्दबाजी में हूँ, बाद में बैठ के ज़रा तुमसे बात करना चाहूँगा। शाम को घर कितने बजे तक आ जाते हो? 7 बजे या 8 बजे? तो ठीक है, एक काम करते हैं, 8 बजे मिलते हैं और जहाँ पर मैं पूरी डिटेल इस प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूँगा। देखो, मैं अभी बहुत जल्दबाजी में हूँ, लेकिन आपके एरिया में एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है मुझे, जहाँ पर कुछ मेहनती और ईमानदार लोगों की ज़रूरत है जो कम समय में ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं। शाम को आप कितने बजे तक घर आते हो बोलो, बैठ के हम बात करते हैं और मैं पूरा डिटेल आपको समझाता हूँ। सामने वाला क्या कहेगा, क्या प्रोजेक्ट है? छोटा सा सवाल, इस सवाल का आपको सिंपल तरीके से जवाब देना है। अभी मैं फिलहाल थोड़ा जल्दबाजी में हूँ, टुकड़े टुकड़े में आपको जानकारी नहीं दे सकता। शाम को 8 बजे तक आओ, आराम से चाय पीते हुए बात कर लेंगे। और हम ये किसके साथ कर रहे हैं? हम अपने लिस्ट के खास आदमी के साथ कर रहे हैं। तो बोलिए, आप जिस खास आदमी के साथ रोज बातचीत करते हैं, क्या वो ज़्यादा सवाल पूछता है? नहीं। हम बोलते हैं ना, अरे शाम को क्या कर रहे हैं 7 बजे, मैं आता हूँ तुम्हारे पास, चलो ज़रा कहीं जाना है। वो बोलेगा ठीक है, आ जा। क्योंकि हम रोज मिलते हैं, रोज बातें करते हैं, रोज हमारा नेचुरल चीज़ों को जितना नेचुरल रखेंगे उतना काम आसान होता है। इनविटेशन के कुछ बेसिक टिप्स होते हैं, उस बेसिक टिप्स के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में सोचा जाता है। जैसे पॉइंट नंबर 1, अगर आपने फ़ोन सिर्फ इनवाइट करने के लिए किया है तो सिर्फ इनवाइट ही करिए और ज़्यादा डिटेल ना दीजिए। जैसे हम किसी शादी के लिए अपने घर में कोई अगर हम शादी करने जा रहे हैं और हम अगर किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं तो हम सिर्फ उसे इनविटेशन देते हैं, ये रखिए कार्ड, आपको सो एंड सो डेट को आना है पूरे परिवार के साथ। इतनी ही बातें हम करते हैं, हम ज़्यादा डिटेल नहीं देते हैं। पूड़ी भी रखा है, खीर भी है, दूल्हे के लिए आपको गिफ्ट भी लेकर आना है और खाना खाकर जाना है, ऐसे सारे डिटेल में तो बातें नहीं करते ना। इनविटेशन इनवाइट करने के लिए किया है तो सिर्फ इनवाइट ही करना है, जिस भी प्रोग्राम या जिस भी मीटिंग के लिए हम कर रहे हैं वहाँ पर। अगला पॉइंट, बात करने के समय किसी भी तरीके की कोई भी हिचकिचाहट, संदेह मन में नहीं रखना है। कॉन्फिडेंट होकर शांति से बात करना है। आइडिया आपका है, प्रोजेक्ट आपका है, कॉन्सेप्ट आपका है। आप अगर कॉन्फिडेंट होकर बात करेंगे तो सामने वाला उन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट लेकर सुनेगा। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगला पॉइंट, अपॉइंटमेंट लेने के बाद में एक ही बार में अपॉइंटमेंट सेट हो जाना चाहिए, ऐसे तरीके से आपको बात करनी चाहिए। दोबारा फ़ोन न करना पड़े तो बहुत अच्छा होता है। 2-4 बार आप करेंगे, अटपटा लगेगा। इसके लिए आपको सिंपल सा काम करना है। आज के दिन में हर मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग फैसिलिटी होती है। आप किसी से भी बात करने जा रहे हैं, पहले अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्डिंग करने के बाद सोचिए कि आपने सिस्टमेटिक बात किया या आप गिड़गिड़ा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप आने के लिए उसके बाद बार बार विनती करनी पड़ रही है। अगर आप बार बार विनती कर रहे हैं, इसका मतलब आपका इनविटेशन गलत है। तुरंत अपने अपलाइन को मिलिए, रिकॉर्डिंग बताइए और उन्हें बताइए कि सर मैं इस तरीके से लोगों से बात करता हूँ और लोग नहीं आते हैं। 4-5 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके बाद आप इसमें माहिर हो जाएंगे कि कैसे एक बार ही इनवाइट करने के बाद लोग आ जाते हैं। अगला पॉइंट, लोगों के ऊपर कभी भी प्लान दिखाने के लिए दबाव मत डालिए, विनती या रिक्वेस्ट मत करिए।
आप उन्हें एक बिजनेस करने का मौका देने जा रहे हैं। आपके वजह से वो ज़िंदगी की ऊंचाइयों में जाने वाले हैं। जैसे मेरे दोस्त ने मुझे बिजनेस करने का मौका दिया, तो उसके वजह से आज मैं एक छोटे से घर से निकलकर एक बड़े घर में चला गया। मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर बिजनेस देखने का दबाव नहीं डाला, मेरे ऊपर एक चॉइस रखी, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता था और मुझे एक मौके की तलाश थी। और जैसे उसने मेरे मौके के बारे में समझा और उसके बारे में बात किया, मैं बोला ठीक है, मुझे आकर देखना है। सोचिए, आप ज़िंदगी में बड़ी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और आप सामने वाले के ऊपर अगर बार बार दबाव डालेंगे तो उससे लगेगा इसमें ज़रूर आपका कोई फ़ायदा है। ऐसा नहीं लगना चाहिए। अगला पॉइंट, गलत बात बताकर, गलत मकसद से फ़ोन करके, झूठ बोलकर आपको कभी भी किसी को भी प्लान नहीं दिखाना चाहिए। इससे आपका ट्रस्ट खराब होएगा, रिश्ता खराब होएगा और भरोसा टूट जाएगा। और जिस भरोसे की बुनियाद के ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस और यस नंबर 1 कंपनी माई लाइफस्टाइल का बिजनेस टिका हुआ है, उसे इनवाइट करने के टाइम पर खोइए मत। और अगर आपको 2, 4, 5 लोगों को इनवाइट करने के बाद भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब आपको आपके सीनियर की मदद लेनी पड़ेगी। उन्हें बताना पड़ेगा कि आप किस तरीके से इनवाइट करते हैं, ताकि आपको इनविटेशन की रुकावटें न आए। थैंक यू सो मच। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं जो आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा। इस पॉइंट्स को गहराई से समझिए, ये बारीक चीज़ें हैं। जैसे एक बेहतरीन सब्जी बनाने के लिए अलग अलग मसालों की ज़रूरत पड़ती है और उनका अनुपात बराबर होना चाहिए, वैसे ही इनविटेशन के अंदर इन चंद पॉइंट्स का अनुपात बराबर होना चाहिए, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसे कि इनवाइट ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन के माध्यम से करिए, लोगों को मिलकर कम और फ़ोन के माध्यम से इनविटेशन ज़्यादा देना चाहिए। अगला पॉइंट, बहुत जल्दी से अपनी बात कह दीजिए, कम से कम 2 से 3 मिनट के अंदर। पूरी रामायण, पूरा इतिहास समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट के अंदर काम बन सकता है। अगला पॉइंट, मिलने का स्पष्ट रूप तय करिए और वो टाइम और डेट फिक्स होनी चाहिए। आप ऑप्शन दे सकते हैं, शाम को 7 बजे या 8 बजे, आज या कल या परसों, स्पष्ट होना चाहिए। इनविटेशन में फेल होने का कारण होता है आपकी शर्म, डर, हिचकिचाहट। अगर आप बिना हिचकिचाए सामने वाले से बात करेंगे, इनविटेशन सक्सेसफुल होता है। अगला पॉइंट, इनविटेशन देने के टाइम पे अपने अंदर एक उत्साह पैदा रखिए, उत्साहित रहिए और कॉन्फिडेंस होकर बात करिए। और सामने वाले के जो भी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, शांति से सुनिए, समझिए और उसका एक आइडिया बताइए। जैसे मैंने एक मेरे दोस्त को इनवाइट किया, तो उसने मुझे बोला क्या प्रोजेक्ट है, तो मैंने कहा अरे वही तो डिस्कस करना चाहता हूँ। उसने कहा कुछ डिटेल तो भेज दो। मैं बोला वही तो दिखाना चाहता हूँ। उसने कहा थोड़ा आइडिया तो दे दो। मैं बोला थोड़ा क्यों, पूरा आइडिया ले लो, उसी के बारे में तो बात करना चाहता हूँ। उसने कहा फिर भी कुछ तो हिंट दो, किसके बारे में मिल रहे हैं। मैंने कहा मैं पूरी ताजमहल तुमको दिखाना चाहता हूँ और तुम कह रहे हो ताजमहल की फ़ोटो भेज दो, और ताजमहल की ब्यूटी ख़राब हो जाएगी फ़ोटो भेजने के बाद, तो क्यों ना हम पूरी ताजमहल अपनी खुली आंखों से देखें। क्या बोलते हो आप, शाम को 7 बजे आओ या 8 बजे आओ। इस तरीके से जैसे ही कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, सामने वाला तुरंत रेडी हो जाता है। ठीक है यार, आओ मिलते हैं, बैठ के बात करते हैं। कभी कभी सामने वाला आपको पूछ सकता है, नहीं नहीं थोड़ा बता, नहीं नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, नहीं नहीं मेरे पास समय कम है। बोलने का जाने दो भाई, मेरे चाय पीने आ रहा हूँ, चाय पिला दो, कोई बात नहीं करेंगे। बस इतना टेंशन, इतने सवाल। एक बात बताओ, तुम ही मुझे कुछ बता दो यार, मैं तुमसे कुछ नहीं बताऊंगा, छोड़ो यार। 20 साल की आपकी और हमारी दोस्ती है और आज इतने सवाल पूछ रहे हो मुझसे। इसका मतलब आप अगर बेझिझक बात करेंगे, सामने वाला टेंशन में नहीं आता है, एक्चुअली में वो रेडी हो जाता है। आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ, कुछ टिप्स के साथ बात करता हूँ कि लोगों को क्या कहकर इनवाइट किया जा सकता है। लेकिन अभी भी मैं कहना चाहूँगा, आपके सीनियर जो बताएंगे वो अलग है और जो मैं बताऊँगा वो अलग है। आप आपके सीनियर की बात को फॉलो करिए। ही इज़ योर एक्टिव अपलाइन। हम अगले कुछ पॉइंट्स में सीखेंगे इनविटेशन के अलग अलग तरीके। जैसे मैं किसी से भी बातचीत करने के दरमियान एक बड़ा ही सिंपल सी बातचीत करता हूँ।
मैं पूछता हूँ सामने वाले से, इस महंगाई के ज़माने में घर का खर्चा चल रहा है या चलाना पड़ता है? सामने वाला कहेगा चलाना पड़ता है। तो क्या तुमने कभी एक्स्ट्रा इनकम के बारे में कुछ सोचा है? क्यों नहीं, हर कोई सोचता है एकदम। एक बात बताओ, अगर कुछ एक्स्ट्रा इनकम आपको मिल जाए तो बच्चों की पढ़ाई में थोड़ी मदद होगी या नहीं होगी? यार मैं कई दिनों से एक्स्ट्रा इनकम की तलाश में हूँ। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इनकम का रास्ता मिले तो मुझे ज़रूर बताना, और अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इस तरीके से हमने डे 1 बात कर लिया। 2-3 दिन के बाद में हम दोबारा अपने उसी दोस्त को मिलेंगे और फिर से उसे पूछेंगे, अरे यार उस दिन जब हमारी बात चालू थी एक्स्ट्रा इनकम के बारे में, उसके बारे में तुमने कुछ सोचा क्या? तुम्हें कुछ पता चला क्या? सामने वाला कहेगा, नहीं यार मुझे तो अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। यहाँ पर पेश करेंगे हम हमारी एक अपॉर्चुनिटी कि हाँ यार, मैं तो उस दिन तलाश था ही, एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई जिसने मुझे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया और उसको मैं समझना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो ताकि हम मिलकर कोई फैसला लेवे। मुझे तुम्हारे राय की ज़रूरत है। राय देने के लिए कोई भी आता है, आपका दोस्त भी आएगा। इस तरीके से आप आपके दोस्त को टाइम फिक्स कर देंगे आकर एक अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए। अभी हम बात करेंगे कुछ इनविटेशन के पॉइंट्स के ऊपर, टिप्स के ऊपर, जिसके थ्रू आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं, जिसके थ्रू मैंने मेरा बड़ा बिजनेस बिल्ड किया। बहुत सारे लोग भी इस बिज़नेस को बिल्ड करते हैं। जैसे कि एक पॉइंट है बिजनेस ओपनिंग। मैंने एक नए काम की शुरुआत किया है। एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैंने एक नया बिजनेस की ओपनिंग किया है। मेरे घर में बिजनेस की ओपनिंग है, आपको आना है पूरे परिवार के साथ। मैंने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की कुछ मार्केटिंग का काम लिया हुआ है। अपने एरिया में पूरे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को मार्केट करना है, जिसके लिए मैंने घर में एक छोटी सी ओपनिंग रखी हुई है और इस ओपनिंग के अंदर आपको आना है। सामने वाला आएगा, आपका खास है, क्योंकि अगर आप सत्यनारायण की पूजा रखते हैं तो भी आता है, अगर आप बर्थडे रखते हैं तो भी आता है। तो जब आप इस तरीके से सिंपल सा इन्विटेशन देंगे कि मैं एक बिज़नेस की शुरुआत किया है जिसके अंदर मैंने एक ओपनिंग रखी है मेरे बिज़नेस की, जो मैं घर से ही कर रहा हूँ, आपको आना है। और आप करिए भी, घर में बिज़नेस की ओपनिंग करिए भी, कुछ प्रोडक्ट को लाइए, अपलाइन को लाइए, सीनियर को लाइए और ओपनिंग करिए भी। और अगला पॉइंट, मैंने एक नए लाइन में काम चालू किया हुआ है जिसके अंदर कम समय में ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, जिसमें इनकम का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और इसके लिए मुझे कोई ट्रस्टेड आदमी की ज़रूरत है, एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है जिसके ऊपर मैं आँख बंद करके भरोसा रख सकता हूँ। और ऐसे समय पे मुझे तुम्हारा नाम याद आया। सोच रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को डिटेल में आपके साथ बैठकर डिस्कस करूँ। कब मिल सकते हैं वो बताइए, आज शाम को या कल शाम को 7 बजे, 8 बजे, मंडे या ट्यूसडे। इस तरीके से हम ऑप्शन देकर अपने उनके साथ में अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं। अगला पॉइंट, अरे आपके लोन का क्या हुआ? जो आपने एक होम लोन लिया हुआ था, जो 15 साल से आप भरने वाले थे, कैसा लगेगा अगर आपका लोन 15 साल का लोन 5 साल में क्लियर हो जाए? तो मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जिसके साथ संडे के दिन मेरी मुलाकात होने वाली है 11 बजे, जो बहुत सारे लोगों का होम लोन 15 साल का लोन 5 साल में क्लियर करवा देता है। क्या तुम जानना चाहोगे ऐसा एक रास्ता जिससे तुम्हारी बहुत सारे टेंशन खत्म हो सके? और अगर EMI हर महीने बचने लगे तो कैसा लगेगा आपको? सामने वाला ज़रूर हाँ बोलेगा। सिस्टमेटिक आप बात करिए, संडे के दिन मिलिए और उन्हें इसके बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट, अपनी बहन की शादी के बारे में क्या सोचा है? जो आप पैसे इकट्ठा कर रहे थे उसके लिए क्या वो सफिशिएंट पैसे हो पाए हैं या अभी भी आपको अरेंज करना है? अगर अरेंज करना है तो मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो एक प्रोजेक्ट बताने वाला है जहाँ से कम समय में ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, जिससे बहन की शादी के लिए हम मनचाहा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। कोई वजह, शादी एक वजह, अगर हम इसके बारे में उन्हें हिंट देंगे तो कर सकता है। ऐसा उनके साथ ही करना है जो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करना चाहते हैं। अगला पॉइंट, अगर कोई दोस्त आपका कार लेना चाहता है, बहुत दिनों से कार का सपना देखता है या बड़ी बड़ी कारों की बात करता है, तो बड़ी बड़ी कारों की अगर आपका दोस्त बात करता है तो आप उसे कह सकते हैं, यार दिन रात तुम सपना देखते हो, अलग अलग कार लेने के बारे में सोचते हो, कैसा लगेगा अगर आपका एक कार आपके घर के सामने आके खड़ा रहेगा? तो एक नया प्रोजेक्ट
मुझे मिला हुआ है, जिसमें कम समय में बड़ा पैसा कमाकर मनचाही कार आप ले सकते हो। मुझे इसके लिए कोई भरोसेमंद इंसान की ज़रूरत है। मुझे सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आया, जिससे तुम भी पैसे बना सको। जरूर आएगा। एक और इनविटेशन का पॉइंट आपको समझाता हूँ। मैंने एक नया काम चालू किया है, जिसके अंदर कम समय में ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। कंपनी मेरे हिस्से का कमीशन मुझे दे देगी और आपके हिस्से का कमीशन आपके हिस्से में चला आएगा। तकरीबन साल भर में 2-4 लाख रुपया मैं कमा लूँगा, 2-4 लाख रुपया आप कमा लेंगे। कैसा लगेगा? पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा काम करके महीने का 20-25 हज़ार रुपया अगर कमाया जा सके, तो ऐसे बारे में कुछ सुनना चाहोगे या नहीं सुनना चाहोगे? ज़रूर सुनेगा। अलग अलग तरीके से हम इन्विटाइट कर सकते हैं। ये रहे कुछ ऐसे इन्विटेशन टेक्निक जिसके थ्रू मैंने मेरा बिजनेस बिल्ड किया और आप भी कर सकते हैं। लेकिन आपके अपलाइन इससे भी ज़्यादा आपको सिखाएंगे। सो लगातार सीखते रहिए और टिकते रहिए, क्योंकि सीखने वाला और टिकने वाला ही आगे जाता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। इन्विटेशन के अंदर एक पैटर्न बताता हूँ। पैटर्न जो होता है, उस पैटर्न पे बात करके आप किसी भी इंसान को इनवाइट कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर ध्यान देना पड़ेगा। एक एक पॉइंट आते रहेंगे और एक एक पॉइंट आप समझते रहिए। मैं आपके लिए वो पढ़ता हूँ, जिससे कि आप समझ जाएंगे। और इसका आपको नोट्स बनाना है। ये एक टेम्पलेट है। जैसे बातचीत को नॉर्मल तरीके से शुरुआत करिए। करंट प्रॉब्लम जो महंगाई का है उस पर लेकर जाइए। थोड़ा आप भी महंगाई के दर्द भरी बातों को करिए। उसकी करंट इनकम, करंट बिजनेस के बारे में बात करिए और उससे पूछिए कि क्या वो सेटिस्फाइड है। उसके सपनों का क्या अगर महंगाई इसी तरह से बढ़ती रहेगी। उसके इंटरेस्ट का क्या जो अपने उस शौक को पूरा करना चाहता है। क्या वो अपने खाली समय में एक आइडिया के ऊपर काम करके अपने इनकम को डबल करने में इंटरेस्टेड है। जिज्ञासा पैदा करिए और अपॉइंटमेंट सेट करिए। इस तरीके से 10 पॉइंट जो मैंने आपको भी बताया, इसको टेम्पलेट कहते हैं। इस तरीके से आप लिखिए, अपने दोस्त के बारे में सोचिए, अपने रिश्तेदार के बारे में सोचिए और हो गया आपका काम। अपॉइंटमेंट आपको मिल गया। इन्विटेशन के समय आपको कुछ क्रॉस क्वेश्चन आएंगे, जैसे क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है, क्या ये MLM है, क्या ये डायरेक्ट सेलिंग है, क्या इसमें कोई चेन सिस्टम होता है, क्या कोई मेंबर बनाना पड़ता है, क्या कुछ खरीदना पड़ता है, क्या कुछ बेचना पड़ता है। ये सारे जो भी क्वेश्चंस आते हैं, इन सारे सवालों का जवाब आपको शांति से देने के लिए आना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई सवाल आता है, जैसे कोई पूछता है क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है, तब आप उन्हें पूछ सकते हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। वो जो भी कुछ कहेगा आपको सिर्फ उसे सुनना है और बोलना ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्या इसमें कुछ बेचना पड़ता है? ये बेचना क्या होता है? क्या ये चेन सिस्टम है? ये चेन सिस्टम क्या होता है? ऐसे वो जो भी सवाल पूछेंगे आपको, उन सवालों का ईंट का जवाब पत्थर से देना है। मतलब ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, चेन सिस्टम क्या होता है, मेंबर मेकिंग क्या होता है, खरीदना क्या होता है, बेचना क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरीके से आप उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं। इसे कहा था ईंट का जवाब पत्थर से देना। मतलब अगर आपके किसी दोस्त ने या रिलेटिव ने ऐसे ऐसे आपको खतरनाक सवाल पूछे, तो सवालों का जवाब देते हुए मत जाइए। याद रखिए, जवाब देने वाला नहीं, सवाल पूछने वाला जीतता है। तो आपको सवाल पूछना है ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। उसे जो पता रहेगा वो बताएगा, और जब उसका बता के हो जाएगा तब बोलने का कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप तो एक सिस्टमेटिक आइडिया के ऊपर बात करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकते हैं। अगला पॉइंट सीखते हैं। पूरी दुनिया में प्रचलित है, राय देने के लिए हर लोग कहीं पर भी जाते हैं, किसी को भी राय देते रहते। राय बहादुर नाम रख दिया गया है इसके लिए उनका। तो आपको भी लोगों से सिर्फ राय मांगनी है। मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, सोच रहा हूँ कहाँ पर सबसे पहले फैलाऊं, आपके राय की ज़रूरत है। मैंने कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का बिजनेस फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, आपकी राय की ज़रूरत है। मैंने आयुष मंत्रालय के सर्टिफाइड प्रोडक्ट जो इम्यूनिटी बढ़ाने में दिन रात लोगों की मदद करते हैं, ऐसे कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट की मैंने फ्रेंचाइजी अपने इलाके में ली है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि इसको सबसे पहले किस एरिया से स्टार्ट करूं।
मुझे ऐसे कुछ लोगों की ज़रूरत है जो कम समय में ज़्यादा पैसा कमा के लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो मुझे ज़रा आपकी राय की ज़रूरत है। इस तरीके से हम अपने बिजनेस को फैला सकते हैं, लोगों को इनवाइट कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो अभी तक आपने ये सीखा कि इनवाइट क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, अलग अलग टेक्निक आपने सीखे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, जिसमें आप और भी बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच।